गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं एसएन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एसएन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपने एल्कोहल से फॉर्मेशन है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है हमें, ठीक है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना है या एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना है, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने प्रीवियस लेक्चर में, पिछली क्लास में एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को बनाना हमने सीख लिया था, ठीक है। लेकिन उस एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में कुछ SN1 और SN2 रिएक्शन का क्या होता है, यूज होता है, उपयोग होता है, जिसकी वजह से हम पहले SN1 SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन किसको करेंगे, उन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे जिनसे हमने क्या बनाया है, अपना एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया है और एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो देखो अपने पास SN1 रिएक्शन दे रखी होती है, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ठीक है। SN2 क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, इसलिए 2 आता है। आप लोगों ने, सारे लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, रासायनिक बलगत की पढ़ लिया है, आपको कोटि के बारे में पता है, कोटि अपनी क्या होती है, क्या नहीं होती है। देखो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अपन SN1 अभिक्रिया को बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कायरल कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। हम कायरल कार्बन को लेते हैं। कायरल कार्बन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्या प्रतिलोपन और एक अपन को क्या मिलेगा, रिटेंशन और एक इन्वर्जन उत्पाद यहाँ पे मिलता है, ठीक है। एक अपन को क्या मिलता है, रिटेंशन, और एक अपन को क्या मिलता है, इन्वर्जन उत्पाद यहाँ से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। इसी केस के लिए हम यहाँ पे अपने को क्या ले रहे हैं, ये अभिक्रिया करवा रहे हैं। देखो जब हम ये अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास क्या डाइल्यूट क्षार उपस्थित होता है, तनु क्षारों की उपस्थिति में हम ये करवाते हैं अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि ये बंध क्या होता है, ध्रुवीय बंध होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्या होता है, अधिक मोर विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और एक क्या होता है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। जो अधिक होगा उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश, जो कम होगा उसके ऊपर धनात्मक आवेश आता है। तो देखो अपन को एक मध्यावर्ती इसकी क्या मिलती है, संक्रमण अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ठीक है। ये अपन को यहाँ से मिलती है, जिसमें क्या हो रहा होता है, हैलोजन के बीच का बंध टूट रहा होता है, ये हैलोजन और कार्बन के बीच का बंध टूट रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो X होता है उसको हम अवशिष्ट समूह बोलते हैं। अवशिष्ट समूह का मतलब जो होता है छोड़ के जाने वाला समूह होता है, ठीक है। जैसे ये छोड़ के जाता है तो यहाँ पे हमें एक मिल जाता है कार्बोधनायन मिल जाता है। एक कार्बोधनायन हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, एक कार्बोधनायन प्राप्त हो जाएगा, जिसकी यदि हम संक्रमण इसके ऊपर संकरण की बात करें तो संक्रमण यहाँ पे क्या आ जाता है, sp2 संकरण आ जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय आकृति हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय हमें आकृति प्राप्त हो जाएगी। साथ में अब त्रिकोणीय समतलीय जैसे अपने पास आकृति प्राप्त हुई, इसका पुनर्विस्थापन भी हो सकता है, विस्थापन, ठीक है। पुनर्विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कार्बोधनायन जो बना है, कार्बोधनायन क्या हो जाता है, रीअरेंज भी हो जाता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी कार्बोधनायन का हो जाता है। और जैसे ही हम अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे किसकी, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की, नाभिक रागी समूह की हम क्या कराते हैं, आक्रमण करवाते हैं। तो ये आक्रमण 2 तरीके से होता है, एक फ्रंट अटैक करता है आगे से, और एक कहाँ से, पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक होता है। दोनों तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अटैक होता है। ये अपना जो पद होता है धीमा पद होता है, धीमा पद। धीमे पद में ही क्या होती है, धीमे पद में ही अपने क्या होते हैं, बंध टूट रहे होते हैं, ठीक है। धीमे पद में ही बंध टूट रहे होते हैं, बंध क्या हो रहे हैं, तो बन रहे होते हैं, ठीक है। यही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, जिसे हम RDS बोलते हैं, ठीक है। वेग निर्धारित पद होता है, ठीक है। ये अपना वेग निर्धारित पद होता है। इसके फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, 2 स्टेप में ये अभिक्रिया बेसिकली कंप्लीट होती है, ठीक है। हम इसके फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या करती है, अटैक करती है इस नाभिक रागी समूह पे। तो अपन को एक क्या मिलता है, यहाँ से हमें एक मिलता है, यहाँ से हमें एक मिलता है, जैसे ये आक्रमण करेगा, एक हमें मिलता है रिटेंशन उत्पाद, ठीक है। रिटेंशन का मतलब था जैसा था वैसा ही उत्पाद मिलता है, रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन उत्पाद मिलता है, ठीक है। साथ में हमें यहाँ से क्या मिलता है, जब ये बैक अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, तो हमें यहाँ से इन्वर्जन मिलता है।
इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? प्रतिलोपन हम बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिलोपन बोलते हैं। ये इसका पलट जाता है, ठीक है, ये इसका विन्यास क्या हो जाता है? पलट जाता है, ठीक है। विन्यास पलट जाने की वजह से अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा और ए अपना होता है प्रतिलोपन, प्रतिलोपन, ठीक है, प्रतिलोपन बोलते हैं, ठीक है। प्रतिलोपन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब दोनों के योग से हमें मिलता है रेशमीकरण, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेशमीकरण, रेशमीकरण। 100% यहाँ पे क्या हो जाता है? रेशमीकरण हो जाता है, 100% रेशमीकरण हो जाता है, 100% रेशमीकरण हो जाता है, ये 100% रेशमीकरण हो जाता है। तो रेशमीकरण में क्या हो जाएगा? 100% रेशमीकरण हो जाएगा। ए अपनी प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। जब हम एक की बात करेंगे तो ये प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित कर रहा होगा। देखो हमारे यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करें, जिसे हमने प्रतिलोपन कहा है, इसकी हम बात करें तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या निकाला? एक अपना कार्बन है, सपोज इस पे हमने क्या माना? इसके पास आर विन्यास है, क्या है? आर या एस विन्यास होगा, क्योंकि कायरल कार्बन दे रखा है। कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों की चारों संयुक्ता अलग अलग समूहों से क्या हो रही होंगी? पूरी हो रही होंगी। तो हमने आर मान लिया। जैसे ही हमने इस पर अभिक्रिया कराई तो धीमा पद करवाया सबसे पहले। धीमा पद को हम क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा कार्बधनायन बनेगा। कार्बधनायन अपना क्या होता है? मध्यावर्ती होता है। इस अभिक्रिया का मध्यावर्ती क्या होता है? कार्बधनायन होता है। और इस अभिक्रिया की जो दर होती है वो कार्बधनायन की स्थायित्वता पर निर्भर करती है। यदि कार्बधनायन ज़्यादा स्थायी है तो वहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी? ज़्यादा तेज होगी। यदि कम स्थायी है तो क्या होगी? अभिक्रिया धीमी होगी। तो यहाँ से देखो दोनों जगह से अपन को क्या मिलता है? एक आगे से अटैक होता है और एक कहाँ से? पीछे से अटैक होता है फर्स्ट स्टेप में। तो अपने पास एक रिटेंशन मिलता है, एक हमें क्या मिलता है? प्रतिलोपन मिलता है, प्रतिलोपन उत्पाद मिलते हैं। दो तरीके के यहाँ से उत्पाद हमें मिलते हैं, एक रिटेंशन और एक प्रतिलोपन हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब साथ में यहाँ से देखो ये मिलने के बाद अपन को कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो पॉइंट क्या? मुख्य पॉइंट जो अपन कहते हैं हमें थ्योरी लिखनी है, सर थ्योरी लिखनी है, तो अपन को लिखना पड़ेगा कि इस अभिक्रिया में पहला पद क्या होता है? धीमा पद होता है। दूसरा पद क्या होता है? फास्ट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? कार्बधनायन इसका मध्यावर्ती होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो अपना क्या है कि जो कार्बधनायन बनता है वो अपना क्या होता है? त्रिकोणीय समतलीय आकृति का होता है। साथ में यहाँ पे कार्बधनायन का रीअरेंजमेंट, पुनर्स्थापन भी संभव है, पुनर्विस्थापन भी संभव है। यदि कार्बधनायन की स्थायित्वता बढ़ रही होगी तो वहाँ पे पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा वो, ठीक है। 1 डिग्री से 2 डिग्री में बदल जाएगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री में बदल जाएगा, लेकिन स्थायित्वता बढ़नी चाहिए। यदि स्थायित्वता नहीं बढ़ रही है तो कार्बधनायन की स्थायित्व नहीं होगी, ठीक है। दूसरा केस अपने पास ये हो जाएगा। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे? आक्रमण कराएंगे, आगे से अटैक कराएंगे, पीछे से अटैक कराएंगे, अपने पास रिटेंशन और प्रतिलोपन उत्पाद मिल जाता है। साथ में जैसे ही अपने पास रिटेंशन और प्रतिलोपन उत्पाद मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो चौथा पॉइंट लिखना है उसमें हम क्या बोलेंगे कि उत्पाद में हमें क्या मिलेगा? 100% रेशमीकरण उत्पाद मिलेगा और एक अपन को मतलब रिटेंशन उत्पाद मिलेगा, एक क्या मिलेगा? 100% प्रतिलोपन उत्पाद मिलेगा। मतलब उसका बदल जाएगा। यदि विन्यास इसका आर है तो ये एस में बदल जाएगा, आर है तो ये आर में रहेगा। रिटेंशन का मतलब सेम रहेगा, आर से आर ही रहेगा, आर से क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ क्या लिखने हैं? पॉइंट लिखने हैं। इसका हम यदि वेग की बात करें, वेग, तो वेग जो अपना होता है वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है? RX की सांद्रता पे, एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करता है। साथ में यदि हम क्रियाशीलता का क्रम लिखें, इसकी क्रियाशीलता का क्रम, तो यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्थायी, देन 2 डिग्री, और लास्ट में क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन का क्रम होगा। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा? 3 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग भी सर्वाधिक होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? SN1 अभिक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको आप कंप्लीट करें प्रॉपर तरीके से। थैंक यू।